पंचायती राज एवं शिक्षा विभाग मंत्री मदन दिलावर शनिवार को एक दिवसीय बारह दौरे पर रहे। उन्होंने मिनी सचिवालय में पंचायती राज से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों और विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर ब्लॉकवार जानकारी ली है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। अधिकारी और कर्मचारी को सफाई व्यवस्था और इंतजाम दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने बर्तन बैंक योजना का भी शुभारंभ किया है। कि आप बर्तन गांव-गांव बर्तन भंडार बनाइए ताकि उन बर्तन भंडारों से उस गांव के लोग या उस क्षेत्र के लोग वहाँ से बर्तन को ले जाए, नॉमिनल किराए पर उनका उपयोग करें और वापस रख जाए, ताकि उसकी अवेलेबिलिटी होगी तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। उपलब्धता सबसे बड़ा कारण होता है, इसलिए उपलब्धता होगी तो किसी को परेशानी नहीं होगी। और हमने 3 कटोरी, 1 चम्मच, 1 गिलास और 1 थाली, इनका जो हमने किराया रखा है 3 रुपये सेट रखा है। और ये जो पत्तल आती है डिस्पोजल वाली, गिलास धोने आते हैं, इसकी कीमत मेरे आइडिया से लगभग 5 रुपये पड़ती है। 5 रुपये पड़ने के बाद भी गंदगी होती है, तो ये कम सस्ता भी पड़ेगा और गंदगी भी नहीं होगी, तो गांव वालों के लिए आसान हो जाएगा और इसके कारण से पर्यावरण को भी प्रदूषण नहीं होगा। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में नगर निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर असंतोष देखने को मिल रहा। श्रीगंगानगर के सादुल शहर नगरपालिका क्षेत्र के परिसीमन को लेकर भी पूर्व विधायक जगदीश जांगड़ सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग और स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा परिसीमन के लिए तय की गई निर्धारित गाइडलाइंस की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। सादुल शहर में पूर्व विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र जांगड़ ने कहा है कि भाजपा सादुल शहर नगरपालिका क्षेत्र में कमजोर है और वार्डों का परिसीमन इस तरह किया जा रहा है कि सीधा कांग्रेस को नुकसान पहुंचे और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन सके, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी और प्रस्तावित परिसीमन के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से लेकर कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ेगा। प्रस्तावित परिसीमन का जो दस्तावेज तैयार किया गया नगर पालिका के माध्यम से, वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। वो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से ठीक नहीं है। इन्होंने जो गाइडलाइंस थी स्वायत्त शासन विभाग की, उस गाइडलाइन की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी है और सारे के सारे वार्ड का जो परिसीमन है उन्होंने अपने हिसाब से किया है। वो इसलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति शहर में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये प्रकरण जो कांग्रेस के मजबूत वार्ड है, उन वार्डों को तो इन लोगों ने। बीकानेर के जसुरासर से बड़ी खबर है। बंदूक की नोक पर 3 पेट्रोल पंपों को लूटा गया है। एक पेट्रोल पंप को लूटने में नाकाम रहे कार में सवार होकर आए 4 लुटेरे फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया है। जसुरासर थाना पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। तीनों पेट्रोल पंप से नकदी लूटकर फरार हुए हैं। तो बीकानेर के जसुरासर से खबर है, जहां पर बंदूक की नोक पर 3 पेट्रोल पंपों को लूटा गया है। फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस अब लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। तो लगातार ये लूट की वारदातें बढ़ रही हैं और ऐसे में 3 पेट्रोल पंप से नकदी लूटकर फरार हुए हैं ये बदमाश। हम आपको कुछ ही समय में फुटेज भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। बंदूक की नोक पर 3 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक पेट्रोल पंप को लूटने में नाकाम रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि एक ही साथ 3 पेट्रोल पंप पर हमला बोलना, ये साफ जाहिर करता है कि किस तरीके से ये बदमाश बेखौफ हैं और इस तरीके से पेट्रोल पंप में दिन दहाड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बंदूक की नोक पर 3 पेट्रोल पंप को लूटा गया है और 3 पेट्रोल पंप से नकदी लेकर ये लोग फरार हो गए हैं। हालांकि चौथे पेट्रोल पंप पर ये लूट करने के लिए पहुंचे, लेकिन वो नाकाम रहे। अब फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। फिल्मी अंदाज में दिया है वारदात को अंजाम। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। 3 पेट्रोल पंप से नकदी लूटकर फरार हुए हैं। बंदूक की नोक पर 3 पेट्रोल पंप को लूटा गया है। एक पेट्रोल पंप को लूटने में नाकाम रहे हैं। विक्रम संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। विक्रम, बंदूक की नोक पर 3 पेट्रोल पंपों को लूटा गया है, किस वक्त की ये पूरी घटना है? देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ी घटना है और बंदूक की नोक पर जो है वो 3 बीकानेर के पेट्रोल पंपों को लूटा गया है। इसके साथ साथ अभी पुलिस से हमें और जानकारी मिली है, उसमें ये है कि पहले जो घटना है वो नागौर जिले के
श्री बालाजी गटीला गांव है, वहां पर ये इन्होंने लूट का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर ये सफल नहीं हो पाए। और उसके बाद जो है ये नोखा थाना क्षेत्र में यहाँ आते हैं और एक चरखड़ा में जो पेट्रोल पंप है वहां से ये डीवीआर के साथ 8,000 रुपए और कुछ जो आभूषण है वो लूट कर यहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद जसरासर में थाना क्षेत्र में 2 जसरासर और मैनसर में जो है इन्होंने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और उसके साथ साथ जो चूरू जिले का जो लालगढ़ क्षेत्र है वहां पर भी एक पेट्रोल पंप में लूट हुई है। फिलहाल पुलिस की टीमें इनके पीछे लगी हुई है और इनकी लास्ट जो लोकेशन है वो कुचामन के आसपास आई है। और इन्होंने जो मोबाइल लूटे थे, 6 मोबाइल टोटल इन्होंने वारदात में लूटे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश के दमोह में डॉक्टर डेथ की कहानी सामने आई तो सब हैरान रह गए। आखिर ऐसे कितने फर्जी डॉक्टर हैं जो मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब डॉक्टर डेथ के मौत के गेम के बाद शुरू हुआ है एक्शन। देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर कैम का मौत गेम, फर्जी डॉक्टर की कहानी। अब स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, क्लिनिक की खुली पोल, डिग्री से लेकर लाइसेंस तक की जांच। दमोह के मिशनरी अस्पताल में 7 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले लंदन वाला डॉक्टर एन जॉन कैम, जिसका असल नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, जिसके फरेब का जब काला चिट्ठा खुला तो फर्जी डिग्री, फर्जी रिज्यूम का खुलासा हुआ। रिज्यूम में नरेंद्र ने खुद को बताया यूके का रहने वाला, लंदन समेत कई जगहों से डिग्री लेने का जिक्र। 2013 से 2017 तक जर्मनी में बताई थी तैनाती की कहानी। इस फर्जी डॉक्टर ने एमपी ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिसने हार्ट सर्जरी के नाम पर 7 मरीजों की जान ले ली। इस खुलासे के बाद तो एमपी में हड़कंप मचा हुआ है। दमोह के डॉक्टर डेथ के बाद स्वास्थ्य विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है। क्लिनिक की जांच की जा रही है, अस्पतालों की पड़ताल की जा रही है। कहीं ऐसा ही कोई डॉक्टर डेथ मरीजों को धोखा तो नहीं दे रहा हो। दमोह में फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आने के बाद अब पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। राजधानी भोपाल के भी कई क्लिनिक्स पर कार्रवाई की गई। ये वो क्लिनिक हैं जो तय मापदंडों के अनुसार नहीं चल रहे हैं या फिर इनकी परमिशंस में कोई ना कोई कमी पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अब कमर कस ली है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले में संचालित क्लिनिक्स की जांच की, जिसमें कई क्लिनिक में गड़बड़ियां मिली। जांच में ये बात सामने आई कि मध्य प्रदेश उपचार गृह एवं रुजोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम के तहत बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे तथास्तु डेंटल, स्किन स्माइल क्लिनिक, दी एस्थेटिक वर्ल्ड, कॉस्मोडर्मा स्किन एंड हेयर क्लिनिक के विरुद्ध कार्रवाई कर इनका संचालन बंद करवाया गया है। इन क्लिनिक में डर्मेटोलॉजिस्ट ही नहीं है, न ही जांच के दौरान जरूरी दस्तावेज ये दिखा पाए। जैसा कि आपको मालूम है कि विगत दिवसों में एक दुर्घटना देखने को मिली थी जिसमें कुछ हितग्राहियों की मृत्यु हो गई थी, जिसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लेते हुए सभी जो भी इस तरह के क्लिनिक्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे। उसी के तहत हम लोगों ने कल एक सघन कार्यवाही की थी, जिसमें से कुछ ऐसे क्लिनिक्स जिनके पास डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं थे या डर्मेटोलॉजी की डिग्री नहीं थी, इसके बावजूद वो हेयर ट्रांसप्लांट जैसे कार्य कर रहे थे, उनको हम लोगों ने नोटिस जारी करके बंद करवाया है। और साथ में ये हिदायत दी है कि अगर बिना विशेषज्ञता के कोई भी विशेषज्ञता क्लिनिक चलाएगा या विशेषज्ञता अस्पताल चलाएगा या बिना रजिस्ट्रेशन के कोई मेडिकल का व्यवसाय करने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध हम शासन के जो भी नियम हैं उन नियमों के तहत कार्रवाई करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी गलत चिकित्सीय प्रैक्टिस करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग अब दमोह कांड के बाद एक्शन मोड में है। भोपाल में वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य।